एक और बड़ी खबर आपको दें कि पीसीसी वॉर रूम में फीडबैक बैठक खत्म। ये जानकारी मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में मौजूद रहे। मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, हेमाराम चौधरी, प्रताप सिंह खाचरेवास, शकुंतला रावत, गोविंद मेघवाल, भजन लाल जाटव, रमेश मीणा, टीकाराम जूली, सालेह मोहम्मद समेत तमाम ये दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे। उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया, राजेंद्र गुढ़ा, सुखराम विश्नोई, अशोक चांदना, डॉक्टर सुभाष गर्ग भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के साथ प्रताप सिंह खाचरेवास क्या कुछ कह रहे हैं वो इस बात पर डिस्कस हुई कि हमारी जो योजनाएं हैं उस योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। उन योजनाओं को पूरे तरीके से सब जगह तक पहुंचाया गया है, लेकिन आगे भी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और योजनाओं का प्रचार प्रसार सब लोग मिलकर जनता के बीच में जाए। जो राहुल गांधी का संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाकर, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, वह बड़ी बड़ी मीटिंगें लेकर हर मिनिस्टर, हर एमएलए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर हमारी योजनाओं को लेकर जाए। और अब वक्त आ गया जब खुलकर ये बात हो कि हमारी राजस्थान की सरकार का काम केंद्र की सरकार से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि हमारी चिरंजीवी योजना बोलती है, आप खुद इस बात को जानते हो कि 10 लाख तक का जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो रहा है, उसमें 3500 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों के लिए खर्च हो गए, लाखों लोगों का इलाज हो गया। और हमारी जितनी भी वेलफेयर की योजनाएं उनकी चर्चा पूरे देश में है। और इसके लिए सरकार वापस लाने के लिए सब संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे और सारी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन आक्रोश यात्रा फेल हुई, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ा है राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ देखकर, उसके बाद जो वो झूठे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, उनको अपने काम का हिसाब देना चाहिए। वक्त आ गया जब बीजेपी की सरकार से उनके काम का हिसाब मांगना है और वो हिसाब राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल, विधायक, हमारा संगठन सब मिलकर बीजेपी से उनकी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जो बीजेपी जिम्मेदार है उससे जवाब मांगने का काम हमारा है कि पेट्रोल डीजल महंगा आपने कर दिया, आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, पराठे पर टैक्स लगा दिया, दही छाछ पर टैक्स लगा दिया। और पूरे देश में आज मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तक सब सरकारों ने, कांग्रेस, बीजेपी, सब तरह की सरकारों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमने कितना कर्जा लिया 2014 तक? 55 लाख करोड़ का। और मोदी सरकार ने 2014 के बाद इन 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि आपने सिर्फ 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, आपने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, आपने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि आप 10-10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर देते हैं। 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेकर मोदी सरकार ने किया क्या? 8 वर्षों में लिया है। और दूसरी तरफ 67 वर्षों में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया सब सरकारों ने। तो मोदी सरकार को बताना चाहिए कि जब 67 वर्षों में 55 लाख रुपए करोड़ का कर्जा लिया सब सरकारों ने, बीजेपी, कांग्रेस, सब ने, और आपने 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया, वो पैसा कहां गया? अब देश हिसाब मांग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद लोगों की आंख में चमक है कि कोई है जो निकला है देश में जवाब मांगने के लिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान में 2023 की सरकार फिर बनाएंगे। यही मंथन पूरा हुआ है और 2024 में पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन लोगों की सच्चाई पोल खुल जाएगी, सामने आएगी कि इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया। नोटबंदी के नाम पर 15 लाख और अच्छे दिन के नाम पर, और नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सब दावे इनके फेल हो गए और अब आज स्ट्रेटेजी यही बनी है कि राजस्थान में 2023 से पहले हमारी इतनी योजनाएं आ गई। अब बजट में मुख्यमंत्री जी ने खुलकर कहा कि सारे मंत्री बैठे हो, आपके भी कोई सुझाव हो, युवाओं को समर्पित होगा बजट। लेकिन बजट, मैं इतना दावे से कह रहा हूं, ऐसा बजट आएगा कि बीजेपी वालों की पहले जमीन खिसक गई थी, अब बीजेपी वालों का परमानेंट दिमाग खराब हो जाएगा जब बजट आएगा। आपके सुझाव की काफी चर्चा है, मंत्री भी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं तो सुझाव अच्छे ही देता हूं और जो सुझाव आता है वो कांग्रेस के हित में, प्रदेश के हित में आप देता है। अब वो बोल दियो आज सर।
प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, वो ये बता रहे थे कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। दरअसल कम शब्दों में अगर बताया जाए तो उन्होंने ये कहा है कि 2023 में सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई है। हाँ, कुछ फीडबैक लिया गया है, कुछ सुझाव भी लिए गए हैं, ये भी उनकी तरफ से बताया गया है और भाजपा पर उन्होंने निशाना भी साधा है। कुछ तमाम बातें, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम मंत्रियों को करना चाहिए और दूरी बनाने का काम नहीं करें मंत्री, अपनी कार्यशैली में सुधार करें। ये इस बैठक में चर्चा हुई पीसीसी वॉर रूम में। बैठक की कुछ झलकियां हम आपको बता रहे हैं कि चर्चा आखिर क्या हुई है। लगभग 3 घंटे ये बैठक चली और उस बैठक के बाद अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि बैठक अब खत्म हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में जो मंथन हुआ है कि 2023 में सरकार को रिपीट कैसे कराया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि लोगों से कनेक्टिविटी थोड़ी कम हुई है। अब सरकार की ये कोशिश है, पार्टी की ये कोशिश है कि लोगों से एक बार फिर से जुड़ाव कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों तक अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कि आपके लिए सरकार ये कार्य कर रही है।